हेलो दोस्तों, मैं देव कुमारी यादव हमारे यूट्यूब चैनल CGG के यादव में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व, उद्योगों एवं कृषि की एक साथ वृद्धि, शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सह अस्तित्व, वृहत लघु एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं बिजली, गैस, लौह इस्पात, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। बिजली, गैस, लौह इस्पात, ये तीनों सही हैं, मतलब ये तीनों शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का संबंध है परिवहन, व्यापार, डाक सेवा, ये सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। परिवहन, व्यापार, डाक सेवा अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र का संबंध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? रमेश दत्त, मजूमदार, विश्वेश्वरैया, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 1970 से 71, 1993 से 94, 1999 से 2000, 2011 से 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2011 से 12। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? PC महालनोबिस, प्रोफेसर BKRV राव, प्रोफेसर DR गाडगिल, JR स्टोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर BKRV राव। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडिया विजन 2020 क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र। वित्त आयोग द्वारा 2020 ईस्वी तक राज्यों को केंद्र द्वारा दिया जाने वाला सहायता का विवरण पत्र। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2600 कैलोरी, 2700 कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2400 कैलोरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2600 कैलोरी। शहरी क्षेत्रों में ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2100 कैलोरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? थोक मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संरचनात्मक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है प्रच्छन्न, संरचनात्मक, चक्रीय और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रच्छन्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर में सुधार करना, अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण वृद्धों की सहायता करना और गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? 15 अगस्त 2005 ईस्वी, 26 जनवरी 2006 ईस्वी, 2 फरवरी 2006 ईस्वी और 11 मार्च 2006 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 फरवरी 2006 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 15 अगस्त 1951 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1951 ईस्वी और 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1950 ईस्वी, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी, 1 अप्रैल 1952 ईस्वी। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1950 ईस्वी, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी, 1 अप्रैल 1952 ईस्वी और 1 अप्रैल 1953 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? कृषि, उद्योग, परिवहन, गरीबी हटाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? प्रोफेसर D.R. गाडगिल, P.C. महालनोबिस, M.N. राय, मन्ना नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, P.C. महालनोबिस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? कृषि, परिवहन, उद्योग, गरीबी हटाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्योग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद।